दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए DFCCIL न्यू वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी, नहीं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और आवेदन करते समय आपको डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही साथ आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। आवेदन करते समय आपको लास्ट डेट भी चेकआउट कर लेनी होगी, कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है। जी हाँ दोस्तों, MTS एग्जीक्यूटिव जूनियर मैनेजर के लिए 642 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट वाइज क्या रहेगी, क्या एज लिमिट है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आपका क्या रहेगा, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, हाउ टू अप्लाई के अंतर्गत कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो.com पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जो लास्ट डेट बढ़ा दी गई है वो आप 2 नोटिस यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे जो इसमें लास्ट डेट बढ़ाई गई है वो चेकआउट कर सकते हो। 22 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देन उसके बाद नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दे दी गई, जैसे कि ऑनलाइन करते समय आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल, हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर भी आपको दे दिया गया है। हाउ टू अप्लाई के अंतर्गत फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, पूरी जानकारी आपको PDF में ही दे दी गई है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक पूरी PDF रीड करना अनिवार्य है अप्लाई करने से पहले। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की टैब पर क्लिक करके लॉगिन करना होगा और अपना फॉर्म फिल कर लेना होगा। लॉगिन की टैब पर आप जैसे क्लिक करोगे तो लॉगिन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको यूजर ID एंटर करनी होगी, पासवर्ड एंटर करना होगा और ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना होगा और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में से फॉर्म फिल कर लेना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस फॉर्म में आने के बाद सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम सिलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। हम यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद पोस्ट कोड आपको ऑटोमेटिकली शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दे, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले और उसके बाद आप यहाँ पर जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP आएंगे। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। वैलिडेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID को वेरीफाई कर लेना है और फिर यहाँ पर आई एग्री चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको रीवेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो डिटेल्स फिल की है उनका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है, इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री करना है, फिर ओके करना है। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एक रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर सबमिट कर दी गई है। उन्हें आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर आपको गो टू एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन ID एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है। वो लॉगिन ID पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर आए हैं। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद आपको एक बार फिर से गो टू एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, अपनी कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। इस डिटेल को भरने के बाद अब आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंसेस यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा उसके लिए आपको अपनी टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी टेस्ट सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करें। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं यहाँ पर आप उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। सबसे पहले आप स्टेट सिलेक्ट करें, फिर आप सिटी सिलेक्ट करें। इसी तरह से आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करके 3 सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। 3 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने सेकंड स्टेज का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए भी आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर भी आपको 3 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 एग्जाम सिटी जो सेकंड स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए भी सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं और आपकी पीडब्ल्यूबीडी की परसेंटेज 40% से अबव है डिसेबिलिटी। अगर है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपने पीडब्ल्यूबीडी की डिटेल प्रोवाइड कराएं, जैसे कि इश्यूइंग अथॉरिटी आपको इसके लिए किसने सर्टिफिकेट इशू किया है, सर्टिफिकेट का नंबर, डेट ऑफ इशू, डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करें, परसेंटेज सिलेक्ट करें। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नहीं है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप ईएक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर आप अपनी ईएक्स सर्विसमैन की कैटेगरी सिलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि कब आपने ज्वाइन किया था, कब आप जॉब छोड़ चुके हो, टोटल सर्विस पीरियड, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। और गाइस अगर आप ईएक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप DFCCIL के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, एम्प्लॉय है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिर एम्प्लॉय नंबर अपना दें, ज्वाइनिंग डेट दें, कब आपने ज्वाइन किया था, टोटल सर्विस यहाँ पर आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी 16/2/2025 से। और अगर आप DFCCIL के डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। आप सबसे पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंट एड्रेस, यहाँ पर इसमें यस के इस बटन पर क्लिक कर दे, रेडियो बटन पर, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर हम आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से, प्लस आपने यहाँ पर एसीटी अप्रेंटिसशिप का 1 साल का डिप्लोमा भी किया होना चाहिए, या फिर आपने यहाँ पर आईटीआई पास की हो एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले दें अपने बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर किस ईयर में आपने पास आउट की है वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद स्कूल या कॉलेज का नाम दें। उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करें कि आपके मार्क्स परसेंटेज में थे या फिर सीजीपीए में, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर आपके मार्क्स थे तो यहाँ पर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, फिर टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपने 1 साल का कंप्लीटेड किया हुआ है एसीटी अप्रेंटिसशिप का डिप्लोमा या फिर आपने 1 साल की आईटीआई की है, यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिर उसकी डिटेल दें। यहाँ पर आप ड्यूरेशन सिलेक्ट करें, आपने कितने साल का डिप्लोमा किया है, 1 साल। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपना ये डिप्लोमा या फिर डिग्री पास आउट की है, फिर आप यूनिवर्सिटी का नाम दें किससे आपने ये अपना डिप्लोमा या फिर कोर्स कंप्लीट किया है, फिर आपने कब पास आउट किया है वो डेट आप इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आप बताएं आपके मार्क्स परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में है। परसेंटेज में अगर है तो परसेंटेज सिलेक्ट करें, फिर आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें और डेट दे सिलेक्ट करें जिस डेट को आपने ज्वाइन किया था और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएं। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें और इस तरह से अपनी डिटेल फिल आउट करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट और इसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आप अपना पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए उसके सामने क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करें। गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आपका फोटो 50 केबी से 80 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ फाइल हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट को वन बाय वन करके आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन दी गई है, जैसे कि सिग्नेचर यहाँ पर आपके 50 केबी से 80 केबी के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के सामने जाकर क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ड्रॉ फाइल हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और वन बाय वन करके उन्हें यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको व्यू के लिंक पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और एमटीएस से अलग बाकी की 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर की, तो आपको 1000 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और यहाँ पर अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 500 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अगर आपको फीस रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आप अपना फीस पेमेंट कर दे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेक बॉक्सेस को वन बाय वन करके रीड करने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको एग्री करना है। आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको क्लोज के इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको प्रिंट के इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आप फीस के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपको अपनी फीस जमा करनी होगी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू। तो दोस्तों, ऐसे आप डीएफसीसीआईएल की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एमटीएस, एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए, बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।